नमस्कार, मैं गौरी। आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। लखनऊ के जानकीपुरम स्थित ब्रह्मा कुमारी आश्रम में दिवाली का आयोजन किया गया। यहाँ अपने मन के भीतर के प्रकाश को जागृत करने का मंत्र दिया गया। दिवाली सेलिब्रेशन के मौके पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति दी। सभी ने योग किया, एक दूसरे को दीपावली के पर्व की बधाई दी और दीप जलाकर, मोबाइल की टॉर्च जलाकर सभी ने रोशनी, प्रेम और अंतर मन के प्रकाश को प्रज्वलित करने का संदेश दिया। दिवाली से पहले दिवाली मनाने का क्या मकसद है, इस पर वरिष्ठ राजयोगिनी सुमन दीदी ने जानकारी दी। खास मौके पर दिव्य ध्यान, उत्थान, विचारों और आशीर्वाद देने के लिए। वैसे तो दिवाली 5 दिन की मनाई जाती है। 5 दिन का ये त्योहार होता है, लेकिन हम लोग इसको पहले इसलिए मना रहे हैं कि लोगों को सच्ची दिवाली का अर्थ पता चले। जो सचमुच में लक्ष्मी का आवाहन करते हैं या काली चौदस को, भूतों को भगाते हैं, या सचमुच में वो अपना अकाउंट जो है वो क्लियर करना चाहते हैं, तो वो सही अर्थ में इस त्योहार का वास्तविक अर्थ अगर पता चल जाए तो जीवन में सबके खुशहाली, सचमुच में उनके घर में नहीं, उनके मन में लक्ष्मी आ जाएगी और हर घर में एक दीपक जल जाएगा जो सबको देगा, देने वाला बन जाएगा। तो हर घर में सुख, शांति, प्रेम, आनंद आ जाएगा। तो हम लोग इसको आज ही शुरू कर रहे हैं और आज शाम को भी हमने काफ़ी गेस्ट को बुलाया है, वीआईपीज को बुलाया है। दीदी के साथ उनकी भी दिवाली है और इस साल हमारे लिए दिवाली और भी अच्छी हो गई है। लोगों को ब्लेसिंग देने के लिए हमारे पास फ्रांस से डेनिस दीदी आई हुई हैं, जो करीब 50 वर्षों से सत्य ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर, अपने आत्मदीप को जलाकर सारे विश्व में उन्होंने भ्रमण करके एक एक आत्मा का दीपक जलाया है, जो सचमुच में इस शरीर रूपी मिट्टी में दीपक है उसको जागृत किया है। और ये सभी को जानने के लिए हम लोग फ्री कोर्स रखे हुए हैं। कभी भी आकर इसका 7 दिन का कोर्स करके अपना आत्मदीप जगा सकते हैं और ज्ञान घृत डाल करके उसकी रोशनी से सारे विश्व को भी प्रकाशित कर सकते हैं। मुख्य मेहमान के तौर पर यूएसए से वरिष्ठ राजयोगिनी डेनिस लॉरेंस शामिल हुई, जो 55 सालों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हैं। दिवाली सेलिब्रेशन के खास मौके पर वरिष्ठ राजयोगिनी डेनिस ने अपने आध्यात्मिक सफर की जानकारी दी। बताया कि उन्हें बचपन से त्रिनेत्र की खोज थी। यहाँ तक वो बीबीसी में खोजी पत्रकार भी रह चुकी हैं, पर उनकी तलाश को आध्यात्म की राह पर चलकर सही दिशा मिली। देखिए हमारी सहयोगी शिखा मेहरोत्रा की एक खास रिपोर्ट। देश दुनिया में दिवाली की धूम है और दिवाली के अवसर पर सभी लोग खुशियां बांटते हैं, प्रेम बांटते हैं। और हम मौजूद हैं जानकीपुरम स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम में, जहां पर दिवाली का उत्सव बड़े ही प्रेम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पर एक मेहमान आई है, जो कि यहाँ पे प्रेम का, शांति का संदेश दे रही है। तो उनसे आपको रूबरू कराते हैं और उनकी जर्नी के बारे में भी जानते हैं। हम बात कर रहे हैं एक विदेशी, एक ऐसी महिला की जिन्होंने यहाँ पर भारत में आकर इस संगठन से जुड़ी और उसके बाद अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करी। हम डेनिस लॉरेंस जी की बात कर रहे हैं, जो कि इस संस्था से लंबे वक्त से जुड़ी हैं और लोगों को भी इसमें जोड़ रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो आपको हैप्पी दिवाली। आपको भी हैप्पी दिवाली कहो। हाँ, आप कितने सालों से ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी हैं? मैं तो 50 साल से जुड़ी हूँ, 50 साल। हाँ। आपको भारत से बहुत लगाव है और आप यहाँ पे आके जिस तरह से इस बार दिवाली मना रही हैं, क्या संदेश देना चाहेंगी सभी को? ऐसा है कि दिवाली के अंदर बहुत डीपनेस है, वो सिंबल्स बहुत है। दिवाली का अर्थ है जो बहुत खराब समय के बाद ब्यूटीफुल समय आने वाले हैं। दिवाली एक त्योहार है, एक मेमोरियल है। बहुत समय पहले ऐसा था, सुंदर दुनिया, अभी दुनिया डिफिकल्ट है। तो दिवाली एक प्रकार का आशा है कि बहुत छोटे समय में बहुत ब्यूटीफुल संसार आने वाला है, लेकिन हमारे ऊपर है। अगर हम उस परमात्मा से लाइट लेते हैं, समझ मिलते हैं, गुण, शक्तियाँ
आप आपके अपने अंदर में ले आते हैं तो फिर तो संसार बदल सकता है। तो सब अपने ऊपर है और एक एक के ऊपर है। बहने, भाई, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी एक एक दिया अगर जागता है तो दूसरे दिया को लाइट भी दे सकते हैं। तो ये एक दिवाली का बहुत ब्यूटीफुल सिंबॉलिक मीनिंग है। जब आप अपनी इस जर्नी के बारे में बता रही थी तो कई चीज़ें हमने भी जानी, जैसे कि ये भी हमें पता चला आप बीबीसी में इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट थी, तो ऐसे में आपकी बहुत अच्छी लाइफ चल रही होगी, बहुत जैसे कहते हैं ना बहुत लाइमलाइट वाली, क्योंकि जर्नलिस्ट होना हर किसी की बस की बात नहीं होती और उसमें कई टफ सिचुएशन भी सामने आती है। लेकिन स्पिरिचुअल की जर्नी ज़्यादातर लोग तब शुरू करते हैं जब उनकी लाइफ में कोई टफ टाइम आता है। तो आपकी लाइफ में कोई टफ टाइम आया या फिर आपको किस चीज की खोज थी जो आप स्पिरिचुअल जर्नी की ओर आपने कदम बढ़ाया? टफ टाइम्स क्यों होते हैं? सभी को होता है। टफ टाइम क्यों होता है? आपको अनुभवी बनाने के लिए और शक्तिशाली बनाने के लिए। तो टफ टाइम्स ऐसे टफ टाइम्स के रूप में नहीं समझना है कि टफ टाइम्स परीक्षा है, आपको आगे बढ़ाने की चीज है। और अगर डीपनेस, समझ की डीपनेस में आ जाते हैं तो कोई टफ टाइम को परिवर्तन कर सकते हैं और एक प्रकार का लाइफ तो यूनिवर्सिटी है वैसे। तो ये है एग्जाम्स, परीक्षा। और परीक्षा क्यों होता है? पास करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो नो प्रॉब्लम। जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो क्या तब भी हमें परीक्षाएं देनी होती हैं या फिर हम एक अलग ही दिशा में चल पड़ते हैं? नहीं, स्पिरिचुअल जर्नी नेचुरल ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर होता है और दो लेवल से। एक लेवल अपना पर्सनल प्राइवेट स्पिरिचुअल पुरुषार्थ चल रहा है और दूसरी तरफ सभी के साथ में रहना है। तो लाइफ एक परीक्षा हमेशा ले आता है और आपकी क्वालिटीज, आपकी समझ एक प्रकार का टीचिंग है। तो सभी को ऑटोमेटिकली नेचुरली आपको देखते फिर समझ आता है कि हाँ ऐसा ठीक है। रिएक्टिव की जरूरत नहीं है। रिएक्टिव होना, गुणवान, शक्तिवान, वाइज पर्सन, तो इससे सारी दुनिया स्लोली स्लोली या नॉट सो स्लोली आगे बढ़ सकता है और डेवलप हो सकता है। करंट टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से फॉरेनर्स हैं जो कि इंडियन कल्चर, हिंदू देवी देवताओं की तरफ बढ़ रहे हैं, वो चाहे भगवान श्री राम हो या फिर कृष्ण जी हो, सभी की भक्ति में लीन हो रहे हैं। लेकिन आपने बहुत पहले ये कदम उठाया, आपको प्रेरणा, इंस्पिरेशन किससे मिली और क्या सच में आपको ये लगता था पहले से भगवान होते हैं? वैसे मैं ज़्यादा भक्ति से आकर्षित नहीं थी। वो जो ज्ञान है इंडिया का, जो गीता में है, वेद शास्त्र, ये सब मैं तो ट्रूथ से ज़्यादा अच्छा लगती थी। और इंडिया की एंशिएंट नॉलेज बहुत फेमस है और मैं छोटेपन से तीसरा नेत्र चाहिए थी। तो तीसरा नेत्र सिर्फ भारत में होता है, दूसरी जगह में नहीं होता है। थर्ड आई आपको चाहिए थी, तीसरा नेत्र क्यों चाहिए थी? उसके क्या फायदे हैं? क्या आप चाहती थी? हमको क्या पता, मैं बहुत छोटी थी, 4-5 साल की थी, लेकिन वो विचार आया था कि हमको जरूर तीसरा नेत्र मिलना चाहिए। तो बहुत सालों से तीसरा नेत्र के पीछे मैं चाहती थी, बिना समझ, बिना क्लैरिटी, लेकिन इसके अंदर कुछ था मेरे लिए। शायद डेस्टिनी, शायद पिछले जन्म के कारण
था, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो ही था। स्पिरिचुअल जर्नी में आप अपने आप को किस लेवल पे देखती हैं? मैं तो हमेशा सबसे टॉप लेवल की आकर्षित से, जबकि मैं राजयोग का वो शब्द मिला, ये था कि राजयोग सबसे डिफिकल्ट चीज है, क्योंकि मुझको कई प्रकार के साक्षात्कार हुए थे, जिसमें से एक था कि आपको योग टीचर बनना है। तो योग, हठ योग तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं था, मैंने थोड़ा कुछ किया, लेकिन ये नहीं था। मेडिटेशन और राजयोग, तो राजयोग सबसे डिफिकल्ट है, सबसे ऊंचा है, तो वर्थ है। तो राजयोग एक पढ़ाई भी है, एक प्रैक्टिस भी है, एक लाइफस्टाइल भी है, और इसके अंदर बहुत सब कुछ आ जाता है, फिलोसॉफिकल, सोशल, पॉलिटिकल, और इसके द्वारा एक अच्छा गुड क्वालिटी संसार बन सकता है। तो ये मैं सोच रही थी, ये लाइफ का पर्पस यही होगा। दिवाली को लेकर ब्रह्म कुमारी क्या संदेश देती है? किस तरह से मनाना चाहिए दिवाली का पर्व? क्योंकि मौजूदा वक्त में जिस तरह से पॉल्यूशन की कंडीशन है वो सभी देख रहे हैं, वर्ल्ड वाइड ये सिचुएशन है, तो ऐसे में दिवाली किस तरह से मनानी चाहिए और आप किस तरह से मना रहे हैं? एक पुल बनाना है, जहाँ लोग हैं और जहाँ हम हैं, इस पुल से वो लोग ऐसी तरफ लेना चाहिए कि लाइट माना वो फायरवर्क्स वगैरह नहीं है। फायरवर्क्स से बहुत पोल्यूशन होता है, लेकिन ये लाइट, आत्मिक लाइट को जगाना है। और दिवाला माना वस्त्र चेंज करना है, नया वस्त्र लेना। इसका मतलब नहीं है कि खरीद करके नया वस्त्र लेना, ये बहुत पैसा इसमें जाते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस को चेंज करना है। कॉन्शियसनेस एक प्रकार का वस्त्र है। और दिवाली में 5 दिन है, तो धनतेरस भी आ जाता है। धनतेरस माना आप कैसे आपका धन कमाते हैं, शुद्ध है कि डिसऑनेस्टी से। अगर डिसऑनेस्टी से, तो फिर आपका कर्म खराब हो जाएगा, फिर आपका सारा फॉर्च्यून चले जाएगा। तो एक समझ है ना। और ये सब लक्ष्मी माना सफाई, लक्ष्मी माना बहुत अच्छे लक्षण, वेल्थ भी है, ब्यूटी भी है, और लक्ष्मी और नारायण साथ साथ है। तो इस दुनिया में बहुत इम्बैलेंस है, जेंडर इम्बैलेंस, कास्ट इम्बैलेंस, क्लास इम्बैलेंस, इकोनॉमिक इम्बैलेंस, हर प्रकार की इम्बैलेंस। तो इम्बैलेंस से सब कुछ नाश होता है, बैलेंस से सब कुछ अच्छा रहता है। तो बैलेंस ले आना है। और इसी में हम दिवाली की फेस्टिवल के समय ऐसे लोग बुलाते हैं, उनको अच्छा स्पिरिचुअल मैसेज देते हैं, अच्छी मिठाई माना शुद्ध बोल, बैलेंस का ये त्योहार है। और क्लैरिटी और गुड अंडरस्टैंडिंग, और सभी के साथ प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ ब्रह्म कुमारी दीदी, जो कि एक विदेशी नागरिक है। इनके पास तो यूँ तो 3 देशों की नागरिकता है, लेकिन ये भारत और भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। डैनियल लॉरेंस जी, जो कि प्रेम का संदेश बांट रही हैं और साथ ही दिवाली पर सभी को खुशियों का संदेश दे रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर, लखनऊ।